कल जब तुमने मुझे कातिल कहा तो मैं तुम पर खामखा बरस पड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़ात की जिंदगी है, मुझे उसमें वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। देखो, मैं ये अपना दुखड़ा हर किसी को नहीं सुना सकती, इसलिए तुम्हें सुनाने के लिए आई हूँ। मैंने कत्ल इसलिए किया था क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी अपनी। तुमने शादी के लिए कत्ल कर दिया? नहीं बीवी, ये वजह नहीं थी। पहले तो मेरी बात तो सुन लो। हाँ सॉरी, बोलो। मेरे माँ बाप की शादी के बाद 6 साल तक उनको औलाद नहीं हुई। तो मेरी माँ ने मुर्शिद से जाके तावीज़ लिया और मेरी माँ को ये लगता था कि मैं शायद मुर्शिद की दुआओं और तावीज़ की वजह से पैदा हुई हूँ। इसलिए मेरे बाप ने मेरा नाम सदफ रखा है। सदफ के मायने मोती के होते हैं जो बहुत मुश्किलों से मिलता है, और मैं भी उस मोती की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे अपने गांव के एक लड़के से प्यार हो गया जो मुझसे 8 साल बड़ा था। तुम ही बताओ बीबी, क्या मोहब्बत करना जुर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ? उसका नाम असगर था। प्यार से उसे फरहाद कहती थी और वो मुझे शीरी कहता था। हमारी जोड़ी बिल्कुल शीरी फरहाद जैसी थी। बहुत अच्छा था वो, पढ़ा लिखा था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, मोहब्बत किए जाने के लायक था। वो मुझे अक्सर कहता था कि मैं मुर्शिद की दुआओं और तावीज़ की वजह से पैदा नहीं हुई हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में 6 साल बाद ही भेजना था, तो भेज दिया। इसमें तावीज़ का कोई कमाल नहीं है। और मुझे वो ये भी बताता था कि कुरान पाक में ये तावीज़, पीरी मुरीदी, इसका कहीं नहीं लिखा हुआ। दुनिया में ये सब लोग इसलिए आए ताकि मासूम लोगों को पागल बना के पैसे लूट सकें, बेवकूफ़ बना सकें। वो मुझे जो बात भी कहता था, मैं उस बात को अच्छे से याद कर लिया करती थी, अपने दिल में बसा लिया करती थी। वो मुझसे कहता था कि हम आज के दौर के शीरी फरहाद हैं और हम दुनिया में से ये सारी जहालत की रस्मों को मिटा देंगे। मैं उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। मैं फरहाद की मीठी मीठी बातें सोने का टुकड़ा समझ के चुनती थी और अपने दिल में महफूज कर लिया करती थी। मगर बदकिस्मती से उस मुर्शिद की बीवी मर गई और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस मुर्शिद से कर दी जो कि मेरी बाप की उम्र का था। क्या? तुमने मुर्शिद से? हाँ बेबी, मुर्शिद से। तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? मैं क्या कह सकती थी, अम्मा अब्बा जिद पर थे, कहने लगे तावीज़ से पैदा हुई हो, मुर्शिद की अमानत हो, उससे शादी कर लोगी तो आखिरत संवर जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर मैं मुर्शिद के घर 7 पर्दों में कैद हो गई। मैंने वहां से फरहाद को पैगाम भी भेजा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, आज़ाद कर दो मुझे यहाँ से, कि मुझे उस पर भरोसा था। तो वो आया, उसने वैसा ही किया? क्योंकि वो भी एक मर्द निकला, प्यार मोहब्बत की बातें सिखाकर, दुनिया से जीतने की नसीहत करके, जब वाकई में रस्म रिवाजों से लड़ने का वक्त आया तो वो भाग गया, छोड़ दिया मुझे और एक अमीर जमींदार की बेटी से शादी कर ली, पैसों के खातिर, जैसे कि मेरे को दिल बहलाने की चीज थी। उसने तो मुझसे शादी ही नहीं करनी थी। लेकिन वो तो तुमसे प्यार करता था। फिर एक दिन अपनी बीवी के साथ मुर्शिद के पास आया दुआएं लेने।
मैंने उसको देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। बीबी, तुम नहीं समझ सकती, जब कोई औरत किसी मर्द से प्यार करती है ना और वो मर्द किसी और औरत के साथ नजर आए तो आग लग जाती है, दिल करता है कि उसको मार दो। और मैंने भी वही किया। तुमने उसका कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने उसका कत्ल कर दिया। बदला लिया मैंने उससे अपना। शादी के नाम पे पागल मुझे बनाया, शादी किसी और से कर ली। फिर जब पुलिस आई तो मैंने मुर्शिद का नाम ले लिया। मेरे हाथ पे कुल्हाड़ी देखकर उसने मुझे फरहाद को मारने को कहा। फिर पुलिस मेरे साथ मुर्शिद को भी ले गई और वो आज तक जेल काट रहे हैं। लेकिन कत्ल तो तुमने किया था, जेल वो क्यों काट रहा है? मैंने ये झूठ बोलकर साबित कर दिया था कि मुर्शिद ने मुझे और फरहाद को एक साथ देख लिया था, इसलिए उसने ही मुझे इस बात का हुक्म दिया था कि मैं फरहाद को मार दूं। और उस मुर्शिद से मैंने इसलिए बदला लिया क्योंकि वो तो बहुत दीनदार बनता था ना। अपनी बेटी जितनी उम्र की लड़की से जबरदस्ती शादी की उसने। इस्लाम में इसको कहाँ इजाजत दी गई है इस बात की? तो पुलिस ने पूछा नहीं कि तुमने मुर्शिद के कहने पर फरहाद को कत्ल क्यों किया था? बहुत बार पूछा बीबी, पर मैं एक ही बात कहती गई कि मुर्शिद का हुक्म था, कैसे मना करती। पुलिस ने जब जब पूछा मैंने एक ही बयान दिया, तो आखिरकार उनको भी मानना ही पड़ गया। उस फरहाद ने मुझे एक बात सिखाई थी कि उसने कहीं किताब में किसी बड़े आदमी की बात पढ़ी थी कि झूठ को इतनी बार बोलो कि खुद को भी सच लगने लगे। और मैंने भी वही किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस ने मुझे औरतों की जेल में डाल दिया। जब रिहाई मिली तो लावारिस होने की वजह से यहाँ दारुल अमान भेज दिया। और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। इतनी कम उम्र में कितनी तकलीफें उठाई हैं तुमने। अभी तो पता नहीं और कितने दुख झेलने बीबी। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद फरहाद में, मुर्शिद में, पुलिस वाले में और ये दारुल अमान के सिद्दीकी में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये सब एक ही रूप के मुख्तलिफ मर्द हैं जो हम औरतों को मुख्तलिफ जगहों पर टकराते हैं।